खुशी की चाह में मैंने उठाए रंज बड़े, खुशी की चाह में मैंने उठाए रंज बड़े, मेरा नसीब कि मेरे कदम जहाँ भी पड़े, ये बदनसीबी मेरी भी वहाँ चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाज़ार, किसान इंटर कॉलेज रोड। इसके पहले हमने एरिया से रिलेटेड कई वीडियोस अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख लेंगे, ठीक है। अभी जब तक एरिया से रिलेटेड चैप्टर समाप्त नहीं हो जाता तब तक अभी हम एरिया से रिलेटेड ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आप अगर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वे बच्चे देखेंगे, जो बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नवोदय विद्यालय, CHS बनारस, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, और क्लास 7th, 8th, 9th, 10th के बच्चे भी देखेंगे, क्योंकि उनके मैथमेटिक्स के टेक्स्ट बुक में इस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो वे बच्चे भी इसको देखेंगे। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे, ठीक है। और आप जो है फुल वीडियो देखा करें, फुल वीडियो आप नहीं देखते हैं, ठीक है। फुल वीडियो देखा करें आप, ठीक है। फुल वीडियो देखने से आंसर प्रोसेस आपको समझ में आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन ये कैसे निकाला गया है, ठीक है। और क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 192 सेंटीमीटर स्क्वेयर, यानी एक रोम्बस है। रोम्बस कैसा होता है? रोम्बस जो है वर्ग के ही तरह दिखाई देता है, यानी स्क्वायर की तरह ही। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड्स तो इक्वल होते ही हैं, उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, इसलिए वह स्क्वायर कहलाता है। जबकि रोम्बस में ऐसा नहीं होता है। 4 साइड्स जो है रोम्बस के 4 साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन उनके डायगोनल्स जो है इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये एरिया दिया हुआ रोम्बस का, एरिया यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, तो ये फार्मूला होता है 1/2 इंटू, यहाँ पे डायगोनल, हम 2 डायगोनल होते हैं, तो एक डायगोनल को D1 मान लेते हैं, दूसरे डायगोनल को D2 मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका रोम्बस है, ठीक है। ये रोम्बस है, डायगोनल इसका इक्वल नहीं होते हैं, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, 4 साइड्स इक्वल होते हैं। तो एक डायगोनल यहाँ पे 24 दे दिया, यानी D1 इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं D2। ये हमको D2 निकालना है। तो यहाँ पे रोम्बस 192 यहाँ पे दिया हुआ है, और 1/2 और इंटू 24 और इंटू D2, यानी दूसरा डायगोनल हमको निकालना है। 2 बार हम 24, 12 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 192 अपॉन, तो ये हो जाएगा D2। तो D2 इक्वल टू, यानी डायगोनल, दूसरा डायगोनल हमको निकालना है। दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा, 12 कन्ने 12, 12 छके 72, 16 सेंटीमीटर दूसरा डायगोनल हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। तो केवल इसमें क्या करना है, फार्मूला आपको रख देना है, केवल आपको फार्मूला रख करके और आपको डायगोनल निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 80% ऑफ द अदर डायगोनल, ठीक है।
तो दूसरे डायगोनल का यहाँ पे कह रहा है एक रोम्बस का डायगोनल दूसरे डायगोनल का 80% है। दूसरे डायगोनल का 80% ये रोम्बस है, ये आपका क्या है, रोम्बस है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि रोम्बस का डायगोनल दूसरे डायगोनल का 80% है। दूसरे डायगोनल का 80% है। तो यहाँ पे दूसरा डायगोनल अगर हम x मान लें, दूसरा डायगोनल अगर हमने यहाँ पे x मान लिया तो ये रोम्बस का डायगोनल क्या हो जाएगा? रोम्बस का डायगोनल यहाँ पे हो जाएगा x का 80%, तो x का 80 यानी परसेंट 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 बच्चे 10 यानी 4x/5 हो गया ये। तो एक ये डायगोनल हो गया, एक ये डायगोनल हो गया। अब यहाँ पे देन द एरिया ऑफ द रोम्बस इज हाउ मेनी टाइम्स, तो कह रहा है रोम्बस का क्षेत्रफल कितना गुना, रोम्बस का क्षेत्रफल कितना गुना है किसके? द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल। यहाँ पे कह रहा है कि लॉन्गर डायगोनल की लंबाई का स्क्वायर, लॉन्गर, यहां पे क्या कह रहा है, लॉन्गर डायगोनल यानी जो लंबा डायगोनल है, ठीक है, उसके लेंथ का स्क्वायर, तो उसके लेंथ का यानी जो लंबा डायगोनल है, अगर लंबा है तो इसके लेंथ का स्क्वायर, तो स्क्वायर अगर हम इस पे बना दें, ठीक है, ऐसे स्क्वायर बना दें या फिर अलग से भी हम बना सकते हैं ये स्क्वायर, ये डायगोनल ले करके, ठीक है, हम स्क्वायर ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये डायगोनल जितना ये लंबा है ये स्क्वायर, तो लॉन्गर डायगोनल की लंबाई का स्क्वायर, ये लॉन्गर अगर इसको हम मानते हैं इस डायगोनल को, तो इस डायगोनल को ले करके अगर हम स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, तो यह जो है तो रोम्बस का स्क्वायर कितना गुना होगा इसका? रोम्बस का एरिया कह रहे, एरिया ऑफ द रोम्बस, तो रोम्बस का एरिया इस स्क्वायर के एरिया का कितना गुना होगा? ये डायगोनल, लॉन्गर डायगोनल की लंबाई के स्क्वायर का कितना गुना होगा? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे रोम्बस का एरिया हम यहाँ पर निकालेंगे, तो रोम्बस का एरिया ऑफ रोम्बस तो क्या होता है 1/2 इंटू दोनों डायगोनल का ये फार्मूला जो है हम क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, फार्मूला रख करके एरिया ऑफ रोम्बस पहले हम निकाल लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर x इंटू 4x/5 हो गया। अब यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो 2x² 5 हो गया। इसको यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू x² ऐसे, तो 2/5x इंटू x²। तो ये तो आपका एरिया ऑफ रोम्बस हो गया, एरिया ऑफ रोम्बस।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस, तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, डायगोनल, लॉन्गर डायगोनल के लेंथ के स्क्वायर, यानी कितना गुना है ये कितना गुना है ये रोम्बस का एरिया इससे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या माना है, यहाँ पर डायगोनल x माना है, डायगोनल हमने क्या माना है, यहाँ पे हमने x माना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि इसी में कॉल आ जा रहा है, डिक्लाइन करेंगे इसको। तो यहाँ पे डायगोनल हमने क्या माना है, डायगोनल यहाँ पे हमने x माना है, और डायगोनल का जब स्क्वायर करेंगे, x माना है तो स्क्वायर, यानी स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सॉरी हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इनटू साइड या साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x माना है और इसी डायगोनल से स्क्वायर बन रहा है, तो ये आपके स्क्वायर का ये कितना हो गया, ये 2 अपॉन ये क्या हो गया आपका, ये आपका स्क्वायर का क्षेत्रफल हो गया, स्क्वायर का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, क्योंकि इस डायगोनल से स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, तो x स्क्वायर और इस स्क्वायर का ये 2/5 गुना, यानी इसमें 2/5 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो एरिया ऑफ रोम्बस निकला हुआ है, यानी 2/5 गुना है स्क्वायर से। सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी 2/5 टाइम्स है, ये टाइम्स, यही जो है आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, तो इसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी रोम्बस का एरिया क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन ऑफ इट्स डायगोनल्स, यानी इसके डायगोनल्स में से एक डायगोनल दूसरे डायगोनल का दूना है, इज ट्वाइस द अदर। रोम्बस डायगोनल, 2 डायगोनल्स होते हैं रोम्बस में। ठीक है, तो पहला डायगोनल कोई भी एक डायगोनल हम ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर इस डायगोनल को हम लेते हैं तो इसका यह डायगोनल क्या है, दूना है। अगर इस डायगोनल को हम यहाँ से यहाँ तक x मान लें कि यह x सेंटीमीटर है, तो ये क्या है, दूना है, ये क्या है, इसका दूना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायगोनल क्या हो जाएगा, इसका दूना करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अदर का यानी दूसरे डायगोनल का दूना है यहाँ पर, तो यहाँ पे यानी दूसरा डायगोनल हम यहाँ पे मान लेंगे कि दूसरा डायगोनल यहाँ पे क्या है, x है, दूसरा डायगोनल क्या है, x है, हमने मान लिया। तो पहला डायगोनल यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला डायगोनल दूसरे डायगोनल का दूना है, इसका दूना है, तो ये d1 यानी ये हो जाएगा आपका 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे रोम्बस का एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 196, यानी एरिया ऑफ रोम्बस यानी 1/2 इंटू, तो क्या हो जाएगा, d1 इंटू d2, तो x इंटू यानी दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई 1/2 इंटू दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई कर देंगे 2x। यहाँ क्या दिया हुआ है, 100, एरिया ऑफ रोम्बस यानी रोम्बस का क्षेत्रफल 196 दिया हुआ है, 196 इक्वल टू 1/2 इंटू 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 196, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 196।
अब 14 में 14 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये स्क्वायर को समाप्त करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, और रूट में 14 यानी 14 का जोड़ा बन जाएगा। तो एक 14 हम यानी 14, एक 14 बाहर निकाल लेंगे तो रूट समाप्त हो गया, x का वैल्यू 14 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टर डायगोनल। शॉर्टर डायगोनल, तो शॉर्टर डायगोनल क्या है, ये शॉर्टर डायगोनल है और ये जो है आपका बड़ा डायगोनल है। तो x का वैल्यू यहाँ पे, ये शॉर्टर डायगोनल है और ये बड़ा डायगोनल है, क्योंकि ये 2x है और केवल x है, ये तो 2 गुना है ना इस डायगोनल का। तो छोटा वाला डायगोनल ये है और x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 14 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा 40, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया है 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 50 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम ए बी नामकरण कर देते हैं। पैरेललोग्राम, ये इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये है। तो एक पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड्स, जैसे एक ये साइड है और इसी से लगा हुआ ये दूसरा साइड, इस तरह से दो एडजेसेंट, मान लीजिए ये हमने ले लिया, एक साइड ये ले लिया और इसका एडजेसेंट ये हो गया या इसका एडजेसेंट ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है कितना, 60 सेंटी। अगर इसको हम 60 मान लेते हैं और ये 50 मान लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है एंड द करस्पॉन्डिंग डायगोनल इज 70 सेंटीमीटर, और करस्पॉन्डिंग डायगोनल, इसका कॉर्नर ये है, इसका कॉर्नर ये है, ये डायगोनल हो गया, ठीक है। डायगोनल ये दिया है 70 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में है ना, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, तो अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, इस पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो पूरे का एरिया हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम, अब यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इस फार्मूले का यूज करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ s क्या है, s जहाँ पर s क्या है, s इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। s जो है ये 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये 3 साइड, ये ट्रायंगल 2, यानी ये डायगोनल खींचने से 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो ये ए बी सी, ये 3 साइड्स हो गए, 60, 50 और 70, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम निकाल लेते हैं s कितना आ रहा है, 1/2, 60, 50 और 70। तो ये हो जाएगा 7, 5, 12, 120, 180 और 2 से कट जाएगा, 180 2 से कटेगा तो कितना होगा, 90 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये s इक्वल टू 90 हम रखेंगे, ए बी सी क्या है, 60, 50, 70, ये ए बी सी हम ऐसे रख लेंगे, ठीक है। किसी को भी मान सकते हैं ए बी सी। तो यहाँ पर चलिए यहाँ से शुरू करते हैं और हमको एरिया ही निकालना है ना, एरिया निकालना है। तो यहाँ पे अंडर रूट s कितना है, 90 हो गया
और फिर 90 और -60 हो गया, और 90 -50 हो गया, और फिर 90 -70 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा √90, और ये इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, और गुणे ये कितना हो जाएगा आपका 50 40, और ये कितना हो जाएगा 70 20। तो यहाँ पर अब इसका फैक्टर अगर हम करें, ठीक है, क्योंकि रूट से बाहर इसको करना है, तो हम कैसे करेंगे रूट से बाहर? 4 5 20, 5 8 40, 5 6 30। तो अगर हम इसका फैक्टर निकालते हैं, तोड़ देते हैं हम इसको, तो क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पे कर देते हैं 5 45, और फिर इंटू 5 15, और फिर 5 8 40, और इंटू 5 चौको 20। ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या देखें? ये ठीक है। तो ये आपका 5 सब में है, इसमें भी है 5, इसमें भी है 5, इसमें भी 5, इसमें भी है 5। तो अब क्या करेंगे? और ये 45, ये 15 8 4। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये 45 है, 15 है, 8 है और 4 है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? अगर हम इसको, या फिर अगर इसको हम अगर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसमें हम पेयर देखेंगे, इसमें हम क्या करेंगे? पेयर देखेंगे। तो इसको भी अब अगर हम इसको काटते हैं, यानी 5 9 45, 5 3 15, और ये आपका 2। चलिए इसको भी कर लेते हैं आपके समझने के लिए, ठीक है। 5 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा? 5 5 9 45, और 5 इस गुणे 5 3 15, और गुणे 5 गुणे ये 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पे देखते हैं पेयर, ये पेयर बना, ये पेयर बना 5 का, और कौन सा पेयर बन रहा है यहाँ पे? ये पेयर बना, ये 2 का पेयर बना, यहाँ पे 2 का पेयर बना, और कौन सा पेयर बन रहा है? 3 का पेयर कहीं बन रहा है यहाँ पे? इसमें 3 का पेयर बनेगा, यहाँ पर एक 3 का पेयर यहाँ पर बनेगा। तो 3 का पेयर बनेगा यहाँ पे 3, और 3 2 जा 6, ये तो अंदर ही रह जाएगा आपका, ये रूट के अंदर रह जाएगा। एक 3 का पेयर बनेगा, यानी 3 बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 3 15, और 15 चौको 60, और 60 और 6 25 30। ये 5 हो गया है आपका, ठीक है। और यहाँ से 3, इसका पेयर नहीं बन रहा है, 3 दूना 6 हो गया, और ये हो जाएगा आपका कितना हो रहा है? ये देख लेते हैं यहाँ पे। इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 90 को हमने क्या किया? यहाँ पे दो गुणे 45 हो जाएगा, ये गुणे 2 गुणे 15 हो जाएगा ये, और ये 2 गुणे 20 हो जाएगा, और ये 2 गुणे 10 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू अंडर रूट पेयर बनाने के लिए ये ज़रूरी है करना, ठीक है। इसको करेंगे 2 इंटू
तो यहाँ पे 5 9 45, 5 गुणे 9 गुणे 2 गुणे 5 तिहाई, 5 तिहाई 15 गुणे 2 गुणे 5 चौको 20 और गुणे 2 और गुणे 5 दूनी 10। अब यहाँ पर 4 का कर लेते हैं, 9 का कर लेते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, ये फटाफट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 2 × 5 × 3 × 3 × 2 × 5 × 3 × 2 × 5 × 2 × 2 × 2 × 5 × 2। पेयर देखते हैं, ठीक है। 2 का पेयर, 2 इन सबको चाहे तो हम पास में 2 को पास में कुल कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 6 यानी 2 × 2 × 2, ये तो बाहर हो जाएगा, एक रूट में रहेगा 2, ठीक है। ये 6 का ये पेयर बन जाएगा, 2 2 दूनी 4 दूनी 8। इसके वजह से 5 देखते हैं, कितने 5 हैं, 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4। तो 4 है तो 2 5 बाहर आ जाएंगे, तो 5 × 5। इसके बाद 3 देखते हैं, 3 1 2 3 3 3 3। तो यहाँ पर 3 केवल 3 है यहाँ पे, तो एक का तो ये 3 यानी 2 का तो पेयर बन जाएगा, तो एक 3 बाहर आ जाएगा और इसमें एक 3 रूट में आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो 3 5 15 और 5 दूनी 10, तो 150 हो गया, 150 चौको 600। तो ये हो गया आपका 600 √6। ये हो गया 600 √6, ये हो गया। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या निकला, ये आपका निकला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमको क्या निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं एरिया पैरेललोग्राम हमको निकालना है, तो ये आ गया 606 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे ए बी सी का ये निकला हुआ है, यानी ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी इसका एरिया निकला। तो अब यह इसका एरिया ये 600 √6 निकला, तो अब इसका एरिया यानी दोनों इक्वल हैं, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 छक्के बार 2 × 600, ये लिख दे रहा हूँ √6। पूरे का एरिया पैरेललोग्राम का एरिया हमको निकालना है, यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे 2 छक्के 12, यानी ये हो जाएगा आपका 1200 √6, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा 1200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा, ठीक है। ये तो केवल ABC का यहाँ पे निकला था, ठीक है, ABC यानी इसका एरिया निकला था, लेकिन इसका एरिया बाकी रह गया था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया यहाँ पे निकल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये आपका ट्रेपेजियम है, ठीक है।
तो एरिया, ये एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम कितना दिया है, 392 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है ये ट्रेपेजियम का एरिया। इफ इट्स पैरेलल साइड कौन है, इसके पैरेलल ये है, ठीक है, तो ये पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो 3:5, ये 3 है और ये 5 है, ठीक है, 3:5। तो कह रहा है एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 14 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर, यहां से एक हम परपेंडिकुलर अगर एक लाइन खींचते हैं इस लाइन पे, तो इसका डिस्टेंस यहाँ पे कह रहा है क्या, 14 सेंटीमीटर यहाँ से, यानी ऊंचाई ये हो गया, ठीक है। ऊपर से ये क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, यानी ये है यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलर ऑफ पर पैरेलल साइड। तो इसका पूछ रहा है, ये पैरेलल साइड क्या है, ये छोटा है ना, तो पैरेलल स्मॉलर पैरेलल साइड की लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम दोनों साइड्स यहाँ पे मान के, पैरेलल साइड्स हम यहाँ पे मान लेंगे, इसको 3x मान लेंगे, इसको 5x यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है। तो स्मॉलर यानी स्मॉलर साइड यहाँ पे हमने मान लिया 3x, और लॉन्गर साइड हमने मान लिया 5x। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2, और दोनों पैरेलल साइड का सम का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3x और प्लस 5x, और जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है यहाँ पर दोनों के बीच ये परपेंडिकुलर यानी हाइट जो दिया गया है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे 14। ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पे दिया हुआ है 392, यहाँ पे लिख लेंगे 392 इक्वल टू 1/2, 3x 5x 8x हो जाएगा, और इंटू 14, 2 सत्ते 14, 7 को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो 7 को इधर ले आएंगे तो इससे ये कटेगा, तो 392/7 इक्वल टू 8x हो गया। हम जाए तो अब चलिए इसको हम काटते हैं, ठीक है। तो 7 5 35, 7 5 35 और 7 6 42 और 8 7 56, ये हो गया 7, यानी x इक्वल टू हो गया 7। x इक्वल टू हो गया 7। यहाँ पे स्मॉलर साइड पूछ रहा है, स्मॉलर साइड यहाँ पे हो गया कितना, 3x हमने माना है, 3 इंटू x का वैल्यू कितना निकला 7, यानी 27 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको फार्मूला पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहले से जुड़े हुए हैं तो आप इसको वीडियो को देखते रहें और इसको लाइक कर लें। लाइक, शेयर और फिर सब्सक्राइब करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी इसको लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। तो अपने मित्रों में शेयर करें ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें, ठीक है। और आप फुल वीडियो देखा करें और फुल वीडियो देखने के बाद उसको अपने मन से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ट्राई करें, ठीक है। अगर कहीं पे फंसता है, ठीक है,
तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, अगर फिर भी नहीं आता है तो आप हिंट ले लें, ठीक है। तो चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम है, ये पैरेलल साइड्स हैं, दो पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपेजियम के। मेजर 75 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर, तो ये 80 सेंटीमीटर है और ये जो है 75 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः इनका लेंथ जो है ऐसे है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस यानी हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 40 सेंटीमीटर है, ये जो है 40 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, इस ट्रेपेजियम का एरिया हमको निकालना है यहाँ पर। अब यहाँ ऑप्शन में एक चीज देख लीजिए, ये सभी सेंटीमीटर में दिया है, ये सभी सेंटीमीटर में, लेकिन ऑप्शन में आंसर जो है आपका मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले ही हम इसको मीटर में कन्वर्ट करके तब जाके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत से बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। आंसर ये आपका सेंटीमीटर में दिया रहता है और आंसर जो है मीटर में दे दिया रहता है, या फिर मीटर में दिया रहता है आंसर सेंटीमीटर में दे दिया रहता है, इसमें गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि सेंटीमीटर में दिया है या फिर मीटर में दिया है। तो यहाँ आंसर, सभी आंसर जो है यहाँ पे मीटर में दिए गए हैं, तो सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम फार्मूला क्या होता है 1/2, और दोनों पैरेलल साइड का योग का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पैरेलल साइड 75 और तो यहाँ पे 75 सेंटीमीटर है, तो मीटर में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, प्लस 80/100 हो जाएगा, 80/100 और इनटू ये आपका ये जो परपेंडिकुलर है, ऊंचाई है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 40/100, 40/100 ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पे 1/2 इंटू 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, और यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया, और 2 चौको 8 और 2 पचे 10, तो ये 3/4 हो गया, 3/4 इंटू 4/5 और इंटू यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5 हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और 3 5 5 25 यानी 3/25 ये हुआ। तो हमको अब 3 को डिवाइड करेंगे 25 से, 3 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 से करने 25 हो जाएगा, 10 में से 5 5 हो गया, 0 बढ़ाएंगे, 25 दूना 50, यानी 0.12 आ रहा है ना, इतना ही आ रहा है ना कि कुछ और आ रहा है भैया, हैं। एरिया आफ्टर 1/2 इंटू 75, 75/100, 80/100 और 40/100, 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, और 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 2 चौको 8, 2 पचे 10, और 10 से 10 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 2 दूना 4, 2 पचे 10, तो 1/2 गुणे 3/4 गुणे 4/5 गुणे 2/5, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ऊपर तो कुछ बचा नहीं, 3 और 5 पचे 25। ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम।
क्वेश्चन सही है भैया, यहाँ पर हमने प्लस किया हुआ है ना, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जल्दीबाजी में ये गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ये प्लस होगा 4/5, 4/3/4 प्लस 4/5, ये प्लस है यहाँ पर, ये 2 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। 4 और 5 का एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 5 को 20 20 हो जाएगा, 4 5 20, 5 3 15 और प्लस ये 5 को 20, 4 को 16, इतना हो गया। और इंटू 2/5 हो गया, तो यहाँ पे 1/2 और 15 15 30 31, 31/20 इंटू 2/5, 2 से 2 कैंसिल हो गया और क्या बचा आपका 20 25 100, यानी 31/100 हो गया, 31/100। तो यहाँ पर हम देखते हैं 31/100 यही हुआ ना, 3/4 प्लस 4/5, तो 5 को 20 और 4 5 20, 5 3 15 और 5 को 20, 4 को 16, 15 15 30 31, 31/20 गुणे 2/5 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 31 और 20 25 100। चलिए यहाँ पे करते हैं हम 100, तो पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 300 हो जाएगा और 1 0 0.31 मीटर स्क्वायर आ रहा है आपका। तो ये हो गया आपका 0.31 मीटर स्क्वायर, यही जो है आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप फुल वीडियो देखा करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करें। किसी भी कोई भी क्वेश्चन हुआ मैथमेटिक्स का, या फिर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वालों को तो कोई भी सब्जेक्ट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसमें टाइम का लिमिट होता है और उसी लिमिट टाइम के अंतर्गत आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, और जितने भी फार्मूले मैथमेटिक्स में हैं वो तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जब आप मैथमेटिक्स लगाएंगे तो फार्मूले अपने आप लर्न हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको फार्मूला अलग से आपको लर्न करने की, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम। ठीक है, कठिन परिश्रम का कोई सानी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि आपको अपने जीवन में सफलता मिल सके। और नॉलेज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ज्ञान सबके लिए नितांत आवश्यक है। और तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है बिना समय गंवाए, टाइम एंड टायर वेट्स फॉर नो वन, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। कब बचपना गया, कब जवानी गई, कब बुढ़ापा गया, कब मृत्यु आई, ठीक है, ये समय यूं गुजर जाता है। ठीक है, तो जब तक जीवन है, इंसान के रूप में आदमी आया है तो कुछ करके जाना चाहिए। ठीक है, और तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और जीवन में कुछ करें, कुछ हासिल करें। ठीक है, ताकि आपका भी नाम रोशन हो, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो, आपके गांव का, शहर का नाम रोशन हो। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं, और फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।